बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए नए साल का पहला महीना जनवरी का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। वैसे तो अगर हम कंपैरिजन करें साल 2024 और साल 2025 का, तो ये आने वाला साल 2025 आप लोगों के लिए पिछले साल की निस्बत एक बहुत अच्छा और बेहतर साल रहेगा। वैसे ये जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक इमोशनल महीना रहेगा। ना सिर्फ इमोशनल बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। वो तमाम कैंसरियंस जो अपने मूड स्विंग्स की वजह से परेशान रहे हैं, तो अब उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। बहुत सारी चीजें जो आपको परेशान कर रही थी, बहुत सारे मनफी ख्यालात जो आपको परेशान करते आ रहे थे, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो अब चीजें रुकना शुरू हो जाएंगी। अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब आप लोगों की नींद बेहतर होगी, सोने जागने के औकात दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो आपकी जिंदगी के अंदर एक इस्तेहकाम आएगा। आप लोग पहले की निस्बत खुद को ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, अब आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। बाकी मामलात जहां ठीक हो रहे हैं, वहीं गुस्सा कहीं ना कहीं आपके मामलात को खराब कर सकता है। तो आप लोग खुद को मसरूफ रखें, ऐसे काम करें कि जो काम करके आपको खुशी महसूस होती है। ऐसे लोगों के दरमियान रहें कि जिनके साथ बात करके, जिनके साथ रह के आपको खुशी महसूस होती है। तो अगर हम रिश्तों की बात करें, तो जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा। नए रिश्तों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। सबसे पहले तो अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते के अंदर कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप लोग वैसे अब अपने रिश्ते के अंदर एक नई ताजगी महसूस करेंगे, कुर्बत महसूस करेंगे, एक नयापन महसूस करेंगे। तो आप दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी, कशिश बढ़ेगी, एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो अगर आप शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते में हैं, दोनों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों के अंदर कुर्बतें बढ़ रही हैं। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, शादी के इंतजार में बैठे हैं, तो जनवरी के चौथे हफ्ते के बाद से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई रिश्ते में रुकावट है, तो वो रुकावटें भी अब दूर होंगी। आपके लिए नए प्रपोजल्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही थी और किसी वजह से वो बात रुक गई थी, कोई रुकावट आ गई थी, तो अब ऐसी रुकावटें भी दूर होंगी। बात करें आपके करियर की, तो आप लोगों को अपने काम में, अपने कारोबार में, वैसे तो 2025 आपके काम कारोबार के लिए ओवरऑल एक अच्छा साल रहेगा। लेकिन जनवरी की बात कर रहे हैं, तो 9 जनवरी के बाद आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात बन सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको कुछ नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम मिल सकते हैं कि जो काम करके आप लोग पैसा कमा सकेंगे। कारोबार कर रहे हैं, तो आप अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं। कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं, अपने कारोबार के अंदर कुछ नया एडिशन कर सकते हैं। और अब आपको अपने कामों के अंदर ये नई तब्दीलियां करनी भी चाहिए। वैसे भी 2025 में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोगों के जहनों में बहुत से नए ख्यालात आएंगे। अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश भी करनी चाहिए। अब देखिए, जनवरी के पहले जो 3 हफ्ते हैं, ये थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन चौथे हफ्ते से आपके मामलात में बहुत तेजी आ जाएगी। आपका कारोबार में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अपने कारोबार को वसी करने की कोशिश करेंगे। अपने कारोबार में अगर आप मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए 21 जनवरी के बाद का वक्त ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम आपकी जॉब या आपके कारोबार को देखें, तो इस महीने के 2 हिस्से बनेंगे, पहले 15 दिन और अगले 15 दिन। तो पहले 15 दिन में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, आपके काम थोड़े डिले हो सकते हैं, तो उस वजह से आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है।
आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरे साल ही आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल भी रखना है। लेकिन मिड जनवरी के बाद आप लोगों के मामलात में तेजी आना शुरू हो जाएगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके कोई जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 16 जनवरी के बाद आपको कोशिशें करनी चाहिए, वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है तो उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। अगर आप अपनी आबाई जायदाद या वरासती जायदाद का कुछ हिस्सा सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त फायदेमंद रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें मसल पेन रहता है, जिन्हें पट्ठों का मसला रहता है, पट्ठों के दर्द रहते हैं, पट्ठों का खिंचाव रहता है, या फिर वो तमाम कैंसेरियंस जिन्हें पेट के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, तो उन्हें जनवरी के महीने में कुछ ज्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि इन तमाम मामलात में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी रह सकती है। अब देखिए, जनवरी के महीने में आप लोगों की सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में पहले से इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब वो इशारे आपको ख्याल आ सकता है, आपको ख्वाबों में कुछ इशारे मिल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई ख्वाब नजर आता है तो उस ख्वाब की अच्छी ताबीर करें, और उस ख्वाब में जो आपको मैसेज मिलता है, जो आपको पैगाम मिल रहा है, उसको डीकोड करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। और देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने मामलात में, खास तौर पर दफ्तरी मामलात में ज्यादा मोहतात होना चाहिए। दफ्तरी सियासत से आपको परहेज करनी चाहिए। खास तौर पर पहले 15 दिन तो आपको बहुत बच के रहना चाहिए, और पहले 15 दिनों में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने हैं। जज्बात में आकर या जल्दबाजी में आपने कोई भी बड़ा खर्चा नहीं करना, पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर कहीं आप स्ट्रेस में आ जाते हैं या कोई बात आपको परेशान करती है तो आपको जिक्र करना चाहिए, वज़ाइफ शुरू करना चाहिए, आपको अपने नाम का इस्म आज़म का वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। तो अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं, हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। बस जो पहले 15 दिन है, इन 15 दिनों में आप लोगों ने थोड़ा समझदारी से चलना है। हालांकि 15 दिन वो भी खराब नहीं है, लेकिन कुछ एहतियात रहेगी तो आप लोगों के मामलात ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। यह आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं, या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।